आज की कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और सवाल यह है कि क्या एक मरता हुआ इंसान झूठ बोल सकता है जिसे पता हो कि वो मरने वाला है। आमतौर पर आप यही कहेंगे कि एक मरने वाला क्यों झूठ बोलेगा, जिसको पता है वो दुनिया छोड़कर जा रहा है, उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। क्योंकि हम जितने भी लालच करते हैं, झूठ करते हैं, वो सब कुछ इसलिए होता है कि हम जीवन में कुछ पा लें, किसी से रेस में आगे निकल जाएं। लेकिन एक जो व्यक्ति अपना जीवन खत्म होता हुआ देख रहा है, वो झूठ क्यों बोलेगा? इस सवाल का जवाब हम अंत में समझेंगे। पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 26 जून 2017 से। गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम धीरज चौधरी है, वो अपने घर में बैठा होता है। उसी घर में उसका दफ्तर भी था। प्रॉपर्टी का काम करता था, रियल एस्टेट का काम करता था, लोगों को पैसा भी ब्याज पर देता था। उसके घर में 9:15 बजे के आसपास रात में 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है। दोनों के बीच कुछ बात हो उससे पहले गोली चलती है। गोली चलते ही धीरज की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर धीरज के पिता भी आते हैं। गोली उन्हें भी लगती है लेकिन वो बच जाते हैं। पुलिस पहुंचती है, तहकीकात शुरू होती है। पूछा यह जाता है घर वालों से, घर में पत्नी भी है और भी लोग हैं, कि भाई कोई दुश्मनी तो नहीं थी। अब आमतौर पर केसेस में ये एक होता है, लोग कहते हैं भाई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन यहां एक लंबी फेहरिस्त पुलिस को बताई जाती है कि बहुत सारे लोगों से दुश्मनी थी। असल में धीरज का काम भी ऐसा था, लोगों को पैसे उधार देना। फिर अक्सर लोग समय पर नहीं लौटाते थे तो वो ज्यादा ब्याज लगाता था, और ऐसे मामलों में अक्सर दूरियां आ जाती हैं, बुराइयां लग जाती हैं, और लोग बुरा भी मान जाते हैं और लोग दुश्मनी भी निकाल लेते हैं। तो पुलिस के सामने एक लंबी फेहरिस्त दी गई कि इतने सारे लोगों से उसकी दुश्मनी थी। अब एक एक करके कैसे किस किस को बुलाया जाए। खैर, आजकल के जमाने में सबसे पहले फोन जो होता है उसकी तलाशी ली जाती है। धीरज का फोन खोला गया तो देखा कि उसका जो लास्ट एक वीडियो है, उस वीडियो में वो कुछ कह रहा है। पुलिस ने उस वीडियो को प्ले किया तो पुलिस हैरान रह गई। उस वीडियो में धीरज ने बाकायदा 3 नाम बताए हुए थे और ये कहा हुआ था कि मेरा कत्ल होने वाला है, और मेरा कत्ल अगर होता है तो ये 3 लोग करेंगे, क्योंकि इन 3 लोगों से मेरी दुश्मनी है, पैसे लिए हैं, वक्त पे वापस नहीं दे रहे हैं, मांगता हूं तो धमकी देते हैं, धमकाते हैं। अब ऐसा ही परिवार वालों ने भी बताया था धीरज के कि ऐसे कई धमकी भरे फोन आते थे और इसलिए उन्होंने लंबी लिस्ट दी थी, इनसे झगड़ा हुआ था। पुलिस को लगा कि ये वीडियो तो बहुत बिल्कुल सीधा सबूत है कि उसको पता था, उसने वीडियो शूट करके रखा था और 24 घंटे से भी कम पुराना है। तो मतलब शक सीधा उन्हीं 3 पर गया। उन 3 के नाम पते निकाले गए और तीनों को उठा लिया गया। तीनों ने कहा कि हां, हमारा पैसे का लेन देन था, झगड़ा भी हुआ था वर्बल, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसका कत्ल कर दें। पुलिस ने अपने तरीके से पता किया, पूछा, 3rd डिग्री इस्तेमाल की, तमाम चीजें हुई, लेकिन निकलकर यही आया कि भाई इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। उनके फोन की भी सर्विलांस पे लगाकर लोकेशंस चेक की गई, उनकी आपसी बातचीत को देखा गया, तो कहीं से कोई ऐसा सबूत मिला नहीं। ना ही घटना के वक्त वो उसके घर के आसपास थे, और वो जहां पर लोकेशन दिखा रहा था वहां के भी सीसीटीवी चेक हुए। तो कुल मिलाकर ये बात साफ हो गई कि ये 3 लोग घटना के वक्त उसके घर पर या घर के आसपास नहीं थे। अब पुलिस ने फिर से वीडियो को देखना शुरू किया। इस बीच ललित के जितने भी, माफ कीजिएगा, धीरज के जितने भी जान पहचान के लोग थे, क्लोज फैमिली मेंबर थे, जिनकी बात हुआ करती थी उसकी रोजाना, उन सबके फोन्स को सर्विलांस पे लगाया गया। और इधर पुलिस बार बार उस वीडियो को देख रही थी, क्योंकि उस वीडियो में ही कुछ था जो छिपा हुआ था। जब फोन सर्विलांस पे लगे हुए थे तो कुछ बातें पुलिस के सामने निकलकर सामने आई। पहली बात तो यह थी कि एक वरुण नाम का शख्स, जो धीरज के मामा का बेटा था, कजन था, वो इसके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था। और साथ ही ये जो वरुण है, इसकी प्रीति से भी बहुत बात होती थी। प्रीति धीरज की वाइफ थी। खैर, थोड़ा अनयूजुअल तो लगा कि कजन है, इतनी ज्यादा क्यों बात कर रहा है। फिर लगा कि शायद बिजनेस के सिलसिले में बात होती होगी। इस बीच एक
जयदीप नाम के शख्स का भी नंबर निकल कर आया और ये जो जयदीप है ये भी प्रीति से बात कर रहा है और वरुण से बात कर रहा है। ऐसी बातें भी निकल कर आई। कत्ल के पहले भी बात हुई है, कत्ल के बाद भी बात हुई है। अब पुलिस ने और टटोला तो पुलिस को अपने ही रिकॉर्ड में एक बात दिख गई कि कुछ समय पहले धीरज खुद गिरफ्तार हुआ था एक खून के इल्जाम में और उसको जमानत मिली थी 1 साल के बाद। यानी 1 साल तक ये जो मृतक है धीरज ये जेल में रहा था। अब पुलिस को लगा कि यही कुछ कड़ी छिपी है, इसका जेल में रहना, वरुण का बात करना प्रीति से, और ये जयदीप कौन है। अच्छा, जयदीप नाम का जो शख्स था उसका पता किया गया तो पता यह चला कि ये दिल्ली पुलिस का एक सिपाही है जिसे निलंबित कर दिया गया था, बाद में उसने नौकरी खुद ही छोड़ दी। तो कहीं कुछ तो लग रहा था। फिर जयदीप के नाम की डायरी तलाशी गई क्योंकि वो पैसे का सारा हिसाब किताब एक डायरी में रहता था, धीरज किसको पैसा कितना दे रहा है। तो ये आया कि ये जो जयदीप है इसको करीब 1.5 करोड़ रुपए इसने दिए हुए थे और ये लौटा नहीं रहा था। बाद में कहानी ये भी पता चली कि जयदीप ने वो पैसा आगे ऊंचे ब्याज पर लगा दिया था, यानी इससे 3% पे लिया था और आगे 8% पे लगा दिया था। ऐसी कहानी भी निकल कर आई। लेकिन पुलिस को लग रहा था कहीं कुछ तो है। पुलिस के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो कॉल रिकॉर्ड्स थे और वो वीडियो था। लेकिन उस वीडियो को जब गौर से देखा तो पुलिस ने एक बात निकाली कि ये जो वीडियो शूट किया गया है ये वीडियो नशे की हालत में शूट किया गया है। ऐसे में इस वीडियो पर पूरी तरह से यकीन करना संभव नहीं है क्योंकि नशे में आप जानते हैं दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह मामला कुछ वरुण से, प्रीति से और जयदीप से मिला हुआ है। खैर, पुलिस ने वरुण को उठाया और सख्ती से पूछताछ की और साथ ही यह भी कहा कि तुम ये प्रीति से इतनी बातें क्यों करते हो, इतनी क्या तुम्हारे बीच में बातें होती हैं। जब थोड़ा कड़ाई से पूछा गया तो वरुण टूट गया और वरुण ने जो कहानी बताई उससे पूरा सच निकलकर सामने आ गया। असल में वरुण धीरज के साथ काम तो करता था लेकिन धीरज से उसका एक झगड़ा भी था। झगड़ा यह था कि धीरज ने वरुण से यह कहा था कि जब वरुण की बहन की शादी होगी तो वो 6 लाख रुपए देगा, लेकिन धीरज ने ऐसा नहीं किया था, जबकि वो बहुत सारे लोगों को पैसा दिया करता था। इधर जिस बीच धीरज जेल में था उस 1 साल के दौरान वरुण और प्रीति के बीच संबंध बन गए, यानी वरुण को अपनी भाभी से प्यार हो गया। और क्योंकि 1 साल धीरज अंदर था तो उनको काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिला, वो भी बिना किसी डर के, क्योंकि वरुण तो वैसे ही घर आता था रोज क्योंकि वो काम देखता था। इस बीच धीरे धीरे प्रीति को यह लगा कि मुझे वरुण के साथ होना चाहिए। इधर 1 साल बाद जब धीरज जेल से छूटकर आया तो उसे कुछ शक होने लगा कि वरुण और प्रीति के बीच में कुछ तो है। और एक दिन धीरज ने यह बात प्रीति से कह दी कि मुझे लगता है तुम्हारे बीच में कुछ है। यह सुनकर प्रीति घबरा गई। हालांकि उसने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में उसने ये बात वरुण के साथ शेयर की कि इसको पता लग गया है और कहीं ऐसा ना हो ये कुछ करे, एक खून का इल्जाम तो पहले ही है इसके सर पर। तो तय यह किया गया कि कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे धीरज को हटाया जा सके। अब इस काम में भी वरुण ने मदद की। वरुण को सारे पैसों का लेन देन और हिसाब किताब पता था। वरुण को यह पता था कि दिल्ली पुलिस का एक एक्स सिपाही है जिसने 1.5 करोड़ रुपया लिया है और वो इस पैसे को वापस नहीं करना चाहता है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जयदीप को मिलाया गया। प्रीति, जयदीप और वरुण के बीच तय ये हुआ कि हम धीरज को अपने रास्ते से हटा देंगे। उसमें वरुण का फायदा ये होता, एक तो वरुण अपना बदला ले रहा था कि उसकी बहन की शादी में पैसा नहीं दिया, दूसरा वरुण को प्रीति के साथ रहने का मौका मिल रहा था क्योंकि दोनों प्यार करने लगे थे, और जयदीप का फायदा यह था कि अब उसे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे जो 1.5 करोड़ रुपए वो बार बार मांगता था। अब यह सोचना शुरू किया गया कि ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जिससे कि वो पकड़े ना जाएं। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर किसी में पकड़े जाने का खतरा था। फिर प्रीति आइडिया लेकर आई कि इसकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी है और मैं इससे एक वीडियो बनवाती हूं इसी के फोन में जिसमें ये खुद ही कहेगा कि मेरा कत्ल होने वाला है और मैं कोई 2-3 नाम कुछ भी रैंडमली उठाकर इसको बोल दूंगी ये बोल दे और हम वो वीडियो रख देंगे
और वो वीडियो एक सबूत के तौर पर काम करेगा। व्यक्ति मर गया तो झूठ बोलकर क्यों मरेगा। तो एक दिन प्रीति ने 25 जून को, इस घटना से एक दिन पहले, धीरज को बुलाया, उसे खूब शराब पिलाई और उसके बाद उससे कहा कि तुम इतना परेशान रहते हो, इतने सारी धमकियां आती हैं, इतना पैसा तुमने दिया हुआ मार्केट में, कभी कोई तुमको मारकर चला जाएगा तो। और अच्छा, ये बात धीरज अक्सर कहा करता था कि कोई मुझे मार सकता है। तो प्रीति से उसने कहा कि हाँ, मैं क्या करूं, क्योंकि नशे में था तो अपनी सुध बुध खो रहा था। तो प्रीति ने कहा कि एक वीडियो तैयार रखो ताकि तुम्हें कुछ हो जाए तो वो वीडियो प्रूफ के तौर पर काम आएगा कि देखो मरने वाले ने खुद ही एक वीडियो बनाया था और ये कहा था। अब क्योंकि वो नशे में था, उसने कुछ सोचा नहीं, वो तैयार हो गया। उसी का फोन निकाला प्रीति ने, उसको ये लाइंस बताई, ये नाम बताए और ये कहा कि तुम ये बोल दो। और प्रीति ने यह काम बड़ी होशियारी से किया, अपने फोन में भी नहीं लिया, उसी के फोन में लिया। और जैसे ही वीडियो ये रिकॉर्ड हो गया उसके बाद उसने वरुण को बता दिया कि काम हो गया है, अब तुम मौका देखते ही अपना एक्शन ले लो। उसके बाद उसने जयदीप को इन्फॉर्म किया। जयदीप किसी एक शख्स के साथ आया, हेलमेट उतारा नहीं था, सीधे गोली मार दी। और इस केस को इस तरह से सामने पुलिस के लाया गया कि देखो मरने वाले के तो फोन में ही वीडियो है। खैर, सच कभी छिपता नहीं है और झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती है, और इसीलिए वरुण भी गिरफ्तार हुआ, प्रीति भी गिरफ्तार हुई, जयदीप भी गिरफ्तार हुआ और वो चौथा साथी भी गिरफ्तार हुआ जिसने मदद की थी ये काम करने में। अब हम वही बात कर रहे हैं कि क्या कोई मरने वाला इंसान जो है वो झूठ बोलता है। देखिए, मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर मौत सामने खड़ी हो तो हर व्यक्ति सच बोलता है। लेकिन हाँ, शराब पिया हुआ इंसान झूठ बोल सकता है और शराब पिए हुए इंसान से कुछ भी बुलवाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मदिरा से मति मारी जाती है, और उस मदिरा से मति मारी गई धीरज की, जो उसने वो वीडियो बना दिया। अब उनके पास सब कुछ था। वो वीडियो ठीक ऐसा था जैसे मानो किसी ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हों कि उसके ऊपर चाहे जो लिख लेना, इसलिए उसने लिख दिया। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा करेगी, हालांकि उसको शक जरूर था, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरी पत्नी इस हद तक चली जाएगी। खैर, धीरज पर भी किसी के खून का इल्जाम था और उसका भी खून हुआ, और उस खून करने वाले को अब फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो गया। हालांकि इसमें बहुत बड़ी चाल चली गई थी और बड़ी कोशिश की गई थी पुलिस को चकमा देने की, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि पुलिस को चकमा देना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध एक ऐसा कर्म है इस दुनिया में जो ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है, और अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाता है। कितनी देर लगे, कितनी जल्दी हो, ये बात एक अलग है। और इस दौरान केस की जब तफ्तीश करते वक्त पुलिस ने वरुण की बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर किया था। जिस वक्त ये सामने आ रहा था कि वो प्रीति से बहुत बात करता है, जब भी पुलिस सामने होती थी वरुण के हाव भाव कुछ गड़बड़ाने लगते थे। जाहिर है, जब आप झूठ बोल रहे हो, गलत काम किया हो, तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, और ये हरकतें भी पुलिस के लिए एक वजह बनी कि वो वरुण को पकड़ सके, क्योंकि वरुण की बॉडी लैंग्वेज किसी हद तक ये बता देती थी कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, क्योंकि पुलिस के सामने वो अक्सर घबराने लगता था। जो गलत काम करते हैं लोग पुलिस के सामने घबराते हैं, उन्हें डर होता है पकड़े जाने का, और पुलिस का पेशा है शक करना, और शक वो हथियार है जिससे अपराधी तक पहुंच जाती है पुलिस। तो तरीका बस एक ही है इस दुनिया में रहने का, कभी गलत काम ना करें, कभी सच का साथ ना छोड़ें, कम में गुजारा कर लें, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह भी जाएं तो भी कोई गम नहीं, कम से कम गलत रास्ते पर तो ना होंगे, कम से कम कोई गलत काम तो ना करेंगे, और किसी दूसरे के हक का पैसा, किसी दूसरे के हक की चीज, किसी दूसरे की पत्नी, बहन, गर्लफ्रेंड पर गलत नजर रखना, इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है, कई कहानियां हैं, और हम इसीलिए ऐसी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। आप मुझे बताते रहिए अगर इस तरह की कहानियां आपको ठीक लगती हैं, इन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं ऐसी कहानियां आपके लिए और लेकर आता रहूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी कहानियां सच्ची हैं, हम सबके आसपास हुई हैं। आप अखबारों में, इंटरनेट पर सर्च करके इन कहानियों की सच्चाई भी पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां लेकर आता रहूंगा।